नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। एक चिड़िया ने गुस्से में समुद्र सुखा दिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भगवत गीता से जुड़ी हुई एक चिड़िया की रोचक कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी चिड़िया समुद्र के किनारे एक गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी। वहां उस चिड़िया ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए। सुबह होने पर वह अपने अंडों को वहीं छोड़कर चिड़िया दाना चुगने निकल गई। शाम को दाना चुगने के बाद जब चिड़िया वापस आई तो उसने देखा उसके अंडे वहां नहीं थे। वह घबरा गई। उसने आसपास देखा परंतु उससे कोई नहीं दिखा। तब उस चिड़िया ने समुद्र से पूछा, समुद्र, मैंने यहाँ अपने 2 अंडे रखे थे, क्या तुमने देखा? समुद्र हंसते हुए बोला, तेरे अंडों का मुझे क्या पता। समुद्र के हंसने पर चिड़िया को अंदाजा हो गया कि उसके अंडे समुद्र ने ही चुराए हैं। वह समुद्र से बोली, तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं है, इसीलिए तुम्हें जरूर पता है कि मेरे अंडे कहाँ हैं। तुमने ही मेरे अंडे चुराए हैं, मुझे मेरे अंडे वापस करो। चिड़िया की यह बात सुनकर समुद्र को हंसी आई और वह बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे कहाँ हैं, ढूंढ सकती है तो ढूंढ लो। यह सुनकर चिड़िया गुस्से में बोली, मेरे अंडे वापस करो, नहीं तो मैं पूरे समुद्र का पानी सुखा दूंगी। यह सुनकर समुद्र चिड़िया पर हंसने लगा। चिड़िया गुस्से में एक तक समुद्र को देखने लगी। समुद्र की लहरें आती और परंतु चिड़िया उससे घूरती रही। चिड़िया बोली, समुद्र, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब मैं तुम्हारा सारा पानी सुखा कर रहूंगी। ऐसा कहकर चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच में समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डालती। इस तरह करते करते उसे सुबह से शाम हो गई। शाम के समय अन्य पक्षी उसे देखने आए और बोले, चिड़िया, आज तुम्हें दाना चुगने क्यों नहीं आई? परंतु चिड़िया तो गुस्से में कुछ नहीं बोली, बस अपनी चोंच में समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डाल देती। सभी पक्षी ने उसे बहुत समझाया कि यह कार्य असंभव है, समुद्र का पानी कौन सुखा सकता है। लेकिन चिड़िया बोली, मैंने प्रण किया है, मैं इस समुद्र का पानी सुखा कर ही रहूंगी, जिससे मुझे मेरे अंडे वापस मिल जाएंगे। चिड़िया ऐसा दृढ़ निश्चय के साथ अपने कार्य में लगी रही। जब वह थक जाती तब वह थोड़ी देर रुक जाती और फिर अपने कार्य में लग जाती। यह सिलसिला 3 से 4 दिन तक चलता रहा और चिड़िया का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। यह देखकर सभी प्राणी, पशु पक्षी हैरान थे। सबको उसकी चिंता होने लगी। तब सभी पक्षी मिलकर पक्षियों के राजा गरुड़ देव के पास पहुंचे और उनसे बोले, महाराज, ये नन्ही सी चिड़िया अपनी जिद पर अड़ी है और इतना समुद्र का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है। यह सुनकर गरुड़ देव समुद्र तट पर चिड़िया के पास पहुंचे और बोले, चिड़िया, क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर दें? हमारी चोंच कुछ बड़ी है। चिड़िया गुस्से में बोली, यह मेरा काम है, मुझे करने दो, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। गरुड़ देव समझ गए कि गोरैया अपने बच्चों की चिंता से गुस्से में है। तब गरुड़ देव भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और उनसे मदद की विनती करने लगे और बोले, प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता हैं, अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। यह नन्ही सी चिड़िया जिद में आकर समुद्र का पानी सुखाने की ठान बैठी है, जो कि संभव नहीं है। भगवान विष्णु ने देखा कि चिड़िया निरंतर अपने कार्य में लगी है। उसके दृढ़ निश्चय को देखकर प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने समुद्र देव से पीछे हटकर चिड़िया को उसके अंडे लौटाने को कहा। भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार समुद्र पीछे हटा और चिड़िया ने उसमें से अपने अंडे निकाल लिए और वह खुशी से बोली, देखा, मैंने कर दिखाया।
दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि दृढ़ निश्चय कर ले तो सब संभव होता है। ईश्वर भी आपकी मदद से पूर्ण होता है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने वाले को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद जल्दी मिलेगा।